स्किन एलर्जी, जिसको हम स्किन रैश कह सकते हैं, हम इसको अर्टिकेरिया कहते हैं और उर्दू में हम इसको छपाकी या तड़प्पड़ कहते हैं। एंजियोएडिमा अर्टिकेरिया की एक सवेयर फॉर्म होती है और अर्टिकेरिया और एंजियोएडिमा जानलेवा भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को पानी लगने से, नहाने से, स्विमिंग करने के बाद, इवन पसीना आ जाने के बाद भी बहुत शदीद एलर्जी हो जाती है। उसको हम एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया कहते हैं। एलर्जी का एग्जैक्ट और करेक्ट डायग्नोसिस होना बहुत सख्त ज़रूरी है। जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं होगा, आपकी एलर्जी की ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं ग्रीन प्लस हेल्थ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। मुस्तनद मालूमात पर मबनी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। I am Dr. Shafia Mudassir. I am a dermatologist and aesthetic physician at Silk Skin Clinic, रावलपिंडी। आज हम बात करने जा रहे हैं स्किन एलर्जी के ऊपर। स्किन एलर्जी, जिसको हम स्किन रैश कह सकते हैं, हम इसको अर्टिकेरिया कहते हैं और उर्दू में हम इसको छपाकी या तड़प्पड़ कहते हैं। ये स्किन रैश बहुत शदीद ख़ारिश की फॉर्म में और सोजन की फॉर्म में नज़र आता है। इसमें पेशेंट को बहुत शदीद ख़ारिश होती है, जलन होती है और ये सडनली अपीयर हो जाता है। इसको हम हाइव्स भी बोलते हैं आम ज़बान में। इसके अलावा समटाइम्स इसके अंदर आइज़ और होंठ भी सूज जाते हैं, जिसको हम एंजियोएडिमा कहते हैं। एंजियोएडिमा अर्टिकेरिया की एक सवेयर फॉर्म होती है और अर्टिकेरिया और एंजियोएडिमा जानलेवा भी हो सकते हैं। अब इसकी क्या वजूहात हैं और ये किस किस वजह से होती है और कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो इसको अर्टिकेरिया को हमारे जिस्म पर ज़ाहिर करती है। उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको कि हमारा जिस्म एक्सेप्ट ना करे, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इधर हम कुछ खा लें जिसको हमारे जिस्म ने कोप अप नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट वो उसको फाइट करेगा और वो एलर्जी की फॉर्म में स्किन पर ज़ाहिर होगा। इसी तरह से अगर हम कोई चीज़ हमारे सांस में चली जाए, इनहेल कर लें और वो हमारे जिस्म ने उसके जो स्टिमुलेंट्स थे, जो उसके जो पार्टिकल्स थे, वो एक्सेप्ट नहीं किए और उसके अगेंस्ट उसने फ़ौरन एलर्जी का ऐलान किया और फ़ौरन फाइट किया और वो स्किन के ऊपर एलर्जी की फॉर्म में अपीयर हो गया। इसी तरह से कोई चीज़ हमारी स्किन पर टच हो जाए, इंसेक्ट बाइट की फॉर्म में या कभी नया कपड़ा पहनने की फॉर्म में, या कपड़े में कोई भी चीज़ ऐसी होने से जो स्किन पर टच की गई और उसके बाद वहाँ पे एलर्जी ज़ाहिर होना शुरू हो गई। कुछ लोगों को पानी लगने से, नहाने से, स्विमिंग करने के बाद, इवन पसीना आ जाने के बाद भी बहुत शदीद एलर्जी हो जाती है। उसको हम एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया कहते हैं। उसके भी सिम्टम्स वही होते हैं, स्किन सूज जाती है, रैश होता है और बहुत शदीद ख़ारिश होती है, जलन होती है। वो भी जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो जाता है, ज़्यादातर वहाँ जहाँ पर पानी टच किया गया हो। इसी तरह से कुछ लोगों के अंदर पेट के कीड़े होते हैं। पेट के कीड़े भी अर्टिकेरिया की वजह बन सकते हैं। फिर कुछ क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, उनके अगेंस्ट पेशेंट को अर्टिकेरिया डेवलप हो जाता है। समटाइम बॉडी में एक सब एक्यूट सब क्लिनिकल फॉर्म में, यानी कि ऐसे इन्फेक्शन चल रही होते हैं जो जिस्म में नज़र नहीं आ रहे होते। ना बुखार हो रहा है, ना पेशेंट को कोई और सिम्टम्स आ रहे हैं, ना उसका जिस्म दर्द कर रहा है, लेकिन उसके जिस्म में एक हल्का इन्फेक्शन चल रहा है। इवन वो वाले इन्फेक्शंस भी अर्टिकेरिया की वजूहात बन सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें सडनली एलर्जी कर देती हैं एकदम, और कुछ चीज़ें हैं जो कि क्रॉनिकली हमारी बॉडी में तंग कर रही होती हैं और वो हमें बार बार एलर्जी कर रही होती हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि एक्यूट और क्रॉनिक अर्टिकेरिया, आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा। एक्यूट अर्टिकेरिया वो होता है जो सडनली अपीयर हो गया और उसके बाद वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो पैचेस ठीक भी हो गए। लेकिन क्रॉनिक अर्टिकेरिया वो होता है जो कि 6 हफ्तों से ज़्यादा सिम्टम्स हो जाएं, आ रहा है, जा रहा है, फिर एलर्जी आ गई है, चली गई है, और इस पार्ट को, इस डिज़ीज़ को, इस सिम्टम्स को 6 हफ्तों से ऊपर गुजर जाएं तो उसको हम फिर क्रॉनिक अर्टिकेरिया कहते हैं। वजूहात इनकी ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, अब इसमें हमने ये देखना है कि सबसे पहले हमें डायग्नोसिस चाहिए। डायग्नोसिस कैसे होगा? डायग्नोसिस हमेशा आपका जल्द का डॉक्टर इसको डायग्नोस करेगा, क्योंकि लोग इसको एलर्जी, एक्जिमा, डर्माटाइटिस, स्केबीज़, उन चीज़ों को भी अपनी एलर्जी से मिक्स कर रहे होते हैं। अक्सर पेशेंट्स हमारे पास स्केबीज़ के साथ आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बस ये एलर्जी है, हालांकि वो एलर्जी नहीं होती।
एलर्जी का एग्जैक्ट और करेक्ट डायग्नोसिस होना बहुत सख्त ज़रूरी है। जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं होगा, आपकी एलर्जी की ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि हमने इसकी वजूहात देख ली, हमने इसकी टाइप्स देख ली, हमने इसको डायग्नोसिस कैसे करना है। डायग्नोसिस एक तो डॉक्टर की आंख आपको इसको डायग्नोस करके देगी, आपकी हिस्ट्री से ये डायग्नोज होगा। इसके अलावा हम क्रॉनिक अर्टिकेरियाज में कुछ पेशेंट्स को हम टेस्ट भी एडवाइस करते हैं, जिसमें कि हमने उनको जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं उनको एक्सक्लूड करना होता है कि उनकी वजह से तो ये क्रॉनिक अर्टिकेरिया नहीं हो रहा। अच्छा, अब हमने डायग्नोस भी कर लिया और पेशेंट हमारे पास आ गया कि हमारे पास ये एलर्जी है और डायग्नोसिस हो गया कि इस पेशेंट को अर्टिकेरिया है, हाइव्स है, एंजियोएडिमा है और कोई चीज़ बॉडी में ऐसी है जो इसको बार बार तंग कर रही है। सबसे पहले इसमें मैं एक डायरी बनवाती हूँ पेशेंट की, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि आज के दिन पेशेंट ने क्या क्या नया खाया और फिर हम उसमें 1 बाय 1 उसकी डाइट से और फिर उसकी जो टचिंग की चीज़ें हैं और जो पेशेंट की रूटीन है उसमें से हम चीज़ों को 1 वीक के लिए एक्सक्लूड करते जाते हैं और उसको हम नोट डाउन करते जाते हैं। इस तरीके से पेशेंट जो है वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि कौन सी चीज़ है जो मुझे तंग कर रही है। अच्छा, अब हमारा डायग्नोसिस हो गया कि हमारे अर्टिकेरिया पेशेंट को है, इसको किसी किस्म की और एलर्जी नहीं है, इसको स्केबीज़ नहीं है, डर्माटाइटिस नहीं है, सोराइसिस नहीं है, कोई चंबल नहीं है। अब हमारा पेशेंट अर्टिकेरिया के डायग्नोसिस में आ गया, तो हमने उसे ट्रीट कैसे करना है। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हम पेशेंट को एंटी एलर्जिक्स देते हैं। एंटी एलर्जिक हमारे पास 2 तरह के हैं। कुछ पुराने एंटी हिस्टामिन्स थे, एंटी एलर्जिक्स थे जो कि हमें जिनसे ड्राउजीनेस हो जाती थी, नींद आ जाती थी। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हमें नींद नहीं आती। लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि उन्हें नॉन सेडेटिव एंटी हिस्टामिन्स दिए जाएँ ताकि वो अपनी डेली रूटीन्स के काम करते रहें, ड्राइविंग, अपने काम, सब कुछ अपना सोशली वो एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा हमने इसमें कुछ समटाइम्स ओरल जो स्टीरॉइड्स हैं उनको देखना होता है, साइक्लोस्पोरिन्स देखने होते हैं। इसके अलावा आजकल हमारे पास बहुत अच्छे बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हैं। जब क्रॉनिक अर्टिकेरिया में पेशेंट चला जाए और किसी तरह से उसके सिम्टम्स ठीक ना हो रहे हों तो फिर हम उसे बायोलॉजिकल्स के लिए मैनेज करते हैं, उसका डायग्नोज करके उनके बेसलाइंस चेक करके फिर हम उन्हें बायोलॉजिकल्स पर डालते हैं। उसके साथ भी पेशेंट बिल्कुल सिम्टम फ्री रहता है और उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते अनटिल अनलेस कि आप उनको खुद से ना ले लें। एक डॉक्टर के साथ आप अपनी मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ, टेस्ट के साथ आप अपनी मेडिसिन लेंगे तो वो मेडिसिन आपको कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देंगी। और नंबर 2 ये कि वो आपको सिम्टम फ्री और एक सोशली एक्टिव लाइफ देंगी। तो आज की वीडियो से हमने क्या लर्न करना है कि एक तो आपकी जो भी डिज़ीज़ है स्किन की, आप उसको मिस डायग्नोस ना कीजिए, आप उसको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चाहिए, उसका डायग्नोसिस होना चाहिए और अंडर द रूफ ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, आपकी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। इस तरीके से आप एक हेल्दी और फ्रेश और सिम्टम फ्री और एक हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं और आपकी स्किन भी इसके साथ बहुत हेल्दी रहती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपने एलर्जी के बारे में अच्छा लर्न किया होगा और आइंदा भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। इसके लिए आप हमारा चैनल ग्रीन प्लस हेल्थ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सिल्क स्किन क्लिनिक को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।